साध्वी ठाकुर भी एक महिला और मैं भी एक महिला हूँ। वह तो ओड़ा मतलब क्या कह रहा है, बाणा पैर कन है और बुंदले पैर कन है। वह तो एक रानी की तरह रवा है। बेरा उसने जब पटा जो सड़क के ऊपर आकर लड़ा है। मेरी बात, मेरा देश का कानून, मेरा संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं कैसे कपड़े पहनूं, कैसे पेश आऊं, क्या खाऊं, क्या मेरी भाषा है। वो कौन होते हैं मुझे टारगेट करने वाले? दूसरा, अगर उन्होंने बोला ही है, मैं उन मैडम को, एक औरत है, मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि बहन जी, मैं बड़ा सम्मान के साथ कहती हूँ, इस देश का नियम कानून सब हमें इजाज़त देता है। आपके पति के बारे में पब्लिक को पता नहीं है कौन है वो, कभी आपके बच्चे, आपका पति, आपका परिवार कभी आया? आप एक भारतीय महिला हैं, आप कह रही हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, तो हमारे यहाँ एक सुहागन सफ़ेद वस्त्र कब पहनती है? जब कोई अनहोनी हो जाए। उसका आगे पाछे को नहीं, वो भी इतने बेरे है। ये RSS के जो दल्ले हैं नहीं, इनके जोगी बोगी रोगी ये सारे एक के हैं। यानी बात ये है, जितनी नचनियां हुए विधानसभा में, जितने जोगी, एक बात बताओ, बाबे हैं, मांग के खाओ भाई। किस चीज की राजनीति? या तो फिर यू बगमा बाड़ा क्यों पैरो? क्यों इसका मतलब आप हमारा देश का नाश करना पे तुल रहे हो? क्यों हमारे आर्यवर्त को आप गलत दिशा में ले जाने लग रहे हो? यदि हिंदुत्व है, यदि आप एक बाबा हो या मतलब एक सन्यासी हो, उसके जो आप चोला पहन रहे हो उसके औकात में रहना चाहिए। एक सन्यासिनी का हक नहीं बनता किसी की तरफ उंगली करना, क्योंकि आप लोगों ने भी पता है वो एक अच्छा इंसान है, इसीलिए वो बकवासबाजी करे, क्योंकि उसने कमा का को नहीं खाया, उसने महंग का खाया है। सिंघम की तरह कहीं सच्चाई की आवाज को नहीं उठाई, मारा की तरह के लिए रोड पे बैठ का को नहीं खाया। वह तो एसी में रवा है, तरह तरह के कपड़े पहने है, सांस सवेरे वीडियो आवे उसकी। वह सन्यासी थोड़ी है, वो तो भोगी है, जोगी नहीं है। योगी नहीं, भोगी है। भोगी होना किस तरह का भोग? वासनाओं का भोग, या कौन से भोग की राज की बात कर रही हैं आप? आपको शर्म आनी चाहिए। तीसरा, आप कह रही हैं RSS के लोग दलाल होते हैं, दल्ले होते हैं। आप उच्च न्यायालय, जिसके विषय में बड़े बड़े अपराधी हिम्मत नहीं कर पाते कोर्ट को कुछ कहने की, आपने कहा कि कोर्ट नहीं कोठा है। मैं जवाब मांगना चाहती हूँ जनता से कि क्या एक्शन होना चाहिए। फिर तीसरा, आपने जो सबसे बड़ी और एक घटिया मानसिकता को बताते हुए कहा कि ये जो नेता है, ये जो बाबा है, मांग के खाएं। क्यों? आप एक काम करिए, आपके परिवार में बेटा बेटी होंगे या आप खुद भी हैं, आप जाइए, आप बड़ा कटोरा लेकर मांगिए और फिर बताइए आगे आपका अनुभव कैसा रहा। और रही बात, आप कहती हैं मुझे पति बदलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं जानती आपके विषय में, आपके उचाना में क्या इमेज है, आपके गांव में आपकी क्या इमेज है, आपका व्यक्तिगत जीवन क्या है, आपके किसके साथ कैसे रिलेशन है। मेरा व्यक्तिगत कोई आपके ऊपर राय देने का कोई मतलब नहीं बनता। आपकी भाषा, आपकी मर्यादा, और हाँ, ये जो जाति पाति का जहर आप घोलने का प्रयास कर रही है ना, बार बार जाट होने की हम भी भरती है। 95% मैं जाति की बात नहीं करती हूँ, तो मैं कहना चाहती हूँ कोई यहाँ भूखा नहीं सोता। ये हरियाणा है, यहाँ सब रोटी खा के सोते हैं, कोई किसी भी जाति में हो। साधारण तरीके से रहती हूँ। और दूसरी बात, मैं उस आदर के योग्य बहन जी को बोलना चाहती हूँ कि दान के पैसे पे जिंदा नहीं हूँ मैं। वो कहती है समाज का पैसा 1 रुपया कोई साबित करे, हम उसका 10 गुना देंगे। दूसरी बात, कहती है सड़क पे क्यों नहीं घूमती। क्यों घूमूँ मैं सड़क पे? ये मेरा काम थोड़ी है। क्यों घूमूं मैं सड़क पे? मैं कोई समाज सेवी थोड़ी हूँ। मैं क्यों घूमूं सड़क पे? मैं किसी आंदोलन का हिस्सा थोड़ी हूँ। मैं एक मंदिर में रह के एक सन्यासी की तरह अपनी मस्ती में मस्त हूँ। मेरी कोई इमरजेंसी नहीं है। सड़क पे आंदोलनकारी घूमे, बहुत अच्छी बात है, वो आंदोलनकारी नहीं है। उसको सस्ती और छोटी और जहाँ से माल मिल गया पेड़ वक्ता कि आपने पैसे दे दिए आपके लिए बोल दिया, आपने पैसे दे दिए आपके लिए बोल दिया। रोड पे घूमे, कोई मुझे शौक नहीं है रोड पे घूमने का। परमात्मा की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से मैं बड़े अच्छे परिवार में पैदा हुई। 5% की बात करती हूँ। उसने कहा महिलाओं को नचनियाँ विधानसभा में बैठी हैं, लोकसभा में बैठी है, गवर्नमेंट भी आरक्षित करती है इन सीटों को। तो उसने इतने बड़े गरिमामय पद पे, राष्ट्रपति भी बैठी है, तो उनके ऊपर भी एलिगेशन लगा दिया, वो भी नचनी है। मैं उन महिलाओं से भी निवेदन करूँगी, लेटर लिखूँगी कि आप सबको नचनिया बोला, इस औरत ने क्या एक्ट होना चाहिए, क्या धारा लगनी चाहिए, इसके ऊपर महिला आयोग चुप क्यों है, कारण क्या है? लोग बोल जब पाते हैं जब जवाब नहीं मिलता। नहीं साबित होने देगा के
साबित तो ये हमने करने लग रहे हैं। हमने गंगा जल छिड़क दिया, हमारा बदौदारा ला दी, कोर्ट ने बुला दिया। और वो सरेआम एक बात बताओ, हमारी जो सोनिया दून है उसने एक ही बात कही थी, भाई तू तिरंगा लहराने के लायक नहीं है। ये तो सीधी सी बात है, मैं भी कह सकूं। तो उसके गले में आपने मेरा पट्टा डाल दिया गया, जिस तरह आपने कुत्ता के गले में पट्टा डाला। एक बात बताओ, जो आदमी इशारा था सरेआम एक महिला के गले में पट्टा डालकर उसको खिंचवास का नहीं अंदर ओके नहीं कर सकता। और ये जितने भी हैं आरएसएस के दलाल, ये सारे बलात्कारी हैं टोटल। या सरकार को नहीं, या निकम्या की सरकार है। जिस महिला ने तिरंगे का, राष्ट्रीय ध्वज का और हमारे फ्लैग का अपमान किया, एक्चुअल तो उस महिला के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। दूसरा, संदीप सिंह के जो आरोप लगे हैं मंत्री जी के ऊपर, खेल मंत्री जी के ऊपर, वो आरोप सिद्ध कहाँ हुए? वेट। तीसरा, जब आपका शोषण हो रहा था, आप कोच हैं, आप बच्चों को मोटिव करती हैं, आप खुद खेलती हैं, तो जो ये कॉज और ये इतनी तकड़ी तकड़ी महिलाओं का भी शोषण हो जाए इस देश में, तो कमज़ोर नाजुक आम लेडीज़ का क्या होगा? 6 महीने से आपका शोषण हो रहा था और आप चुप थी कोच साहब, क्या कारण है? एक्चुअल तो आपकी नौकरी के ऊपर दिक्कत आई, 6 महीने वो सिस्टम चलता रहा। उसके बाद पहले कौन सी ट्यूनिंग थी आपकी संदीप सिंह से? फिर ऐसे कौन से मुद्दे सामने आए कि आपको आवाज़ उठानी पड़ी? तो कभी ताड़ी एक हाथ नहीं बजती। संदीप सिंह जी को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानती हूँ। और दूसरी बात, 26 मार्च को संदीप सिंह जी हमारे यहाँ भी आ रहे हैं। यानी जो आरोप लगाए वो सब निराधार है। मैं कोर्ट नहीं, मैं उच्च न्यायालय नहीं। व्यक्तिगत राय में क्या? मेरी व्यक्तिगत राय है कि 6 महीने आप चुप क्यों रहे? शोषण बर्दाश्त क्यों किया? आप तो पावरफुल महिला थी, आप तो कोच थी, आप चुप क्यों रहे? आपका शोषण कैसे हो सकता है? और अगर इतनी पावरफुल महिलाओं का भी शोषण हो सकता है तो फिर देश में क्या होगा और आम औरतों का?